अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, व्यू एक्सलेंस में खुश आमदीद। आज MTH 401 डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम बेसिक्स पढ़ेंगे। इसका टॉपिक हैंडिक क्या है, फंडामेंटल्स मतलब बेसिक्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है जैसा कि MTH 401। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? इट इज़ एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स एन अननोन फंक्शन विद वन और मोर ऑफ इट्स डेरिवेटिव। एक तरह की इक्वेशन होती है जिसमें हम एक या एक से ज़्यादा डेरिवेटिव लिए होते हैं हमने अननोन फंक्शंस के। अब यहाँ पर हम एक अननोन फंक्शन y है जिसका हमने x के लिए ऐसे डेरिवेटिव लिया हुआ, तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी इस तरह के, इसमें हमारे पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, dy/dx इन्वॉल्व है, और यहाँ पर एक फंक्शन अननोन फंक्शन इन्वॉल्व है y। जैसे यहाँ पर ये भी एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये इस तरह की भी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव आए हुए हैं, तो इसको भी हम डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसमें हम क्या करते हैं, इफ़ एन इक्वेशन कंटेन्स ओनली ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स का डेरिवेटिव हो, किसके लिहाज से, एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से। इसमें एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, देन इट इज़ सेड टू बी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी एग्जांपल देख लें। इसकी एग्जांपल ये लिखी हुई है, d²y/dx² प्लस 5dy/dx का क्यूब माइनस 4y इज इक्वल टू e⁻x। इसमें क्या हुआ है, डबल डेरिवेटिव है, एक या एक से ज़्यादा हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो लिखा हुआ है वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, या इसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हैं एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स के। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पर y है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। इसमें सिर्फ x के लिहाज से ही, अगर हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं उसमें सिर्फ x के लिहाज से ही डेरिवेटिव लिया हुआ है। फंक्शन चाहे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव एक के लिहाज से ही लेना है, डेरिवेटिव सिंगल के लिहाज से लेना है। तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होगी उसे हम कहेंगे कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब कुछ स्पेसिफिक टाइप्स आपके हैंडआउट्स में लिखी हुई हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, और उनके नाम भी साथ लिखे हुए हैं। तो पहली आपके पास du/dt f(t) g(u), इसको हम बोलते हैं द ग्रोथ इक्वेशन। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है d²θ/dt² gl/sin θ इज इक्वल टू f(t). तो ये भी आपकी पेंडुलम इक्वेशन है, और इसमें देखें आपके सेकंड डेरिवेटिव लिया हुआ है, और यहाँ पर t एक ही फंक्शन t के लिहाज से डेरिवेटिव है, कोई दूसरा नहीं है, तो ये हमारी डेफिनेशन पूरा उतरता है। तो मतलब ये है कि हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। नेक्स्ट एक और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, d²y/dt² प्लस ε(y² प्लस 1 dy/dt प्लस 1, इसको बोलते हैं वंडर पॉल इक्वेशन। इसमें भी t के लिहाज से जस्ट डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो ये हमारी डेफिनेशन में पूरा उतरता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये है LD^3/dt² प्लस RD^3/dt प्लस q/c प्लस e इज इक्वल टू ET। आपके पास LCR ऑसिलेटर इक्वेशन होती है, और इसी तरह dp/dt इज इक्वल टू -2ATP प्लस b²T/ut p² माइनस VT, ये आपके पास होती है रिकार्टी इक्वेशन। तो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है, उसमें जो सबसे हायर डेरिवेटिव होता है वो आपका ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसमें जो ऑर्डर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हमने देखना है पावर के लिहाज से नहीं देखना हमने, और डेरिवेटिव के लिहाज से देखना है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो ऑर्डर 2 होगा। इसमें पावर के लिहाज से पावर 3 है, लेकिन पावर के लिहाज से हम नहीं देखेंगे इसको ऑर्डर को, हम इसके डेरिवेटिव कितनी ज़्यादा इसका डेरिवेटिव लिया है उसके लिहाज से देखेंगे। अब यहाँ पर एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, इसके पार्शियल 4/x4 प्लस पार्शियल² और पार्शियल x²। तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर, जब से हायर डेरिवेटिव 4 है आपका, तो इसका ऑर्डर जो है वो 4 होगा। इसी तरह हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है, एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट
वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ तक जो है वो डिफरेंशियल जो डेरिवेटिव जो डेफिनेशन है वो आपकी ODE की तरह की है, पार्शियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह की है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क आ गया। यहाँ पर क्या फ़र्क आया है? टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि आपको मालूम है कि पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है वो एक के लिहाज से नहीं लिया जाता, बल्कि दो या दो से ज़्यादा का डेरिवेटिव लें तो हम पार्शियल डेरिवेटिव ले सकते हैं। जैसे कि फंक्शन लिखा होता है f(x,y) में अगर फंक्शन लिखा हो तभी हम उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर सिर्फ f(x) लिखा हो तब हम उसका सिंपल डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव हम उसका नहीं ले सकते। तो इसी तरह यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है पार्शियल डेरिवेटिव की, जैसे हमने ऊपर लिखी वो यूज़ की है, वही भी यहाँ पे लिखी हुई है पार्शियल 4u और पार्शियल x4 प्लस पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव आए। अब नेक्स्ट है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। जो आपके समझने की चीज़ है वो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। बाकी भी और चीज़ें हैं आपके हैंड आउट्स में, तो बेसिक्स आपको जो ज़रूरत पड़ेगी आगे वो मैं करवा रहा हूँ। इसमें चीज़ है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होगा, कोई भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और उसमें आपके पास कुछ कंडीशंस भी दी होंगी, इन्हें बोलते हैं इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस दी होंगी जिस इक्वेशन में आपकी 0 0 दी हुई हैं। ये 0 0 अगर दी हों तो आपके पास इनिशियल पॉइंट होता है 0, तो ये आपका 0 0 जो है वो, इसलिए इसको हम कहेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा होता है तो इसलिए हम इसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। बाउंड्री जैसे इनिशियल है, इनिशियल में सिर्फ एक पॉइंट, जो पहला पॉइंट है वो गिवन होता है। बाउंड्री जो होती है वो बाउंड्री जो होती है वो पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट के दरमियान जितना भी वो पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट आपकी बाउंड्री होती है। तो यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है y डबल डैश प्लस 9y इज़ इक्वल टू साइन टी। अब ये y डबल डैश का मतलब क्या है? y डबल डैश का मतलब अगर यार t के लिहाज से डेरिवेटिव लिया हुआ है तो इसका मतलब होता है dy ओवर dt, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी टी, इसका मतलब होता है y डबल डैश। अगर ये 1 है तो यहाँ पर सिंगल डैश आ जाएगी, अगर यहाँ पर 1 है मतलब डी वाई ओवर डी टी है तो यहाँ पर सिंगल डैश आ जाएगी। तो ये जो y डबल डैश है वो डी स्क्वेयर वाई ओवर डी टी स्क्वेयर होता है, क्योंकि t के लिहाज से लिखा है, यहाँ पे मैं t के लिहाज से लिख दिया। अगर x के लिहाज से हो तब भी यही होता है। अब यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है y0 इज़ इक्वल टू 1 एंड y डैश 2 इज़ इक्वल टू -1। अब ये 0 है और यहाँ पर 2 है। अब ये हम इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो 0 से हमने स्टार्ट करनी है और हमने ये 2 पे ख़त्म कर देनी है। तो ये इसकी जो बाउंड्री है वो 0 से लेकर 2 तक है। तो ये आपके पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की एग्जांपल हो जाएगी। अब इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन आपने ये लिखा हुआ है आपके हैंडआउट्स में। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या ODEs। इफ़ द nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन, अगर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, nth ऑर्डर मतलब उसका डेरिवेटिव n है। अच्छा, ये आपके नोट्स में पावर जो है वो आगे लिखी हुई है, यहाँ से सारी पावर जो है वो आगे लिखी हुई है, लेकिन आपने इसको पावर की फॉर्म में जैसे मैंने लिखा है उसको आपने इस तरह नोट करना है या अपने हैंड आउट्स में चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है an yn प्लस an-1t yn-1 प्लस सो ऑन a1t y सिंगल डेरिवेटिव प्लस a0t, मतलब ये a की पावर 0 y इज़ इक्वल टू h ऑफ t आ जाए। तो इस तरह की आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो हम उसे बोलेंगे लीनियर ODE। और इसी तरह अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ जाए, इसमें पावर एक जैसी नहीं है, मतलब यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर x स्क्वायर y है, यहाँ पर x y डैश है, ये लीनियर नहीं कहलाती। लीनियर में सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, ये नॉन लीनियर है, तो इसलिए हम इसको नॉन लीनियर या नॉट लीनियर भी कहेंगे। तो इस तरह की इक्वेशन होगी तो उसे हम नॉन लीनियर, इस तरह की इक्वेशन होगी तो उसे हम कहेंगे लीनियर ODE या लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन में क्या होता है, इट्स अलाउज अस टू डिकम्पोज अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स या सिंपलर पार्ट्स एंड देन कंबाइन देम टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम। इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को हम छोटे हिस्सों में या आसान हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं और बाद में हम उसको कंबाइन करके
सॉल्यूशन निकाल लेते हैं ओरिजिनल प्रॉब्लम का। नेक्स्ट टॉपिक आपका एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन। एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र इंटू सो ऑन डी एन वाई ओवर डी एक्स एन, जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई आपके पास, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम रिटर्न एज y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ नॉन एज एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन। अगर हम इसको इस तरह लिख दें, एक इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख दें तो ये हमारा एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन कहलाता है। इसकी एग्जांपल लिखी हुई है। एग्जांपल में आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र माइनस टू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। और इसके सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है, y इज़ इक्वल टू एक्स ई की पावर x। इस तरह की फॉर्म थी, इसको हमने इस तरह की चेंज कर दिया। इस y की वैल्यू दूसरे फादर में y को लिख दिया x का फंक्शन, y को लिख दिया हमने x का फंक्शन। तो इस तरह ये हम जो सॉल्यूशन इसका आ गया, इसे हम कहेंगे एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास इम्प्लिसिट सॉल्यूशन। इम्प्लिसिट सॉल्यूशन में क्या होता है, अ रिलेशन g ऑफ एक्स वाई इज़ नॉन एज an implicit solution of a differential equation if it defines one or more explicit solution on I। एक रिलेशन है g of x y का, इस जो इम्प्लिसिट सॉल्यूशन कहलाएगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर हम उसे डिफ़ाइन करें, इसमें डिफ़ाइन होते हों जिसमें एक या एक से ज़्यादा एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन हो। ये आपके पास एग्जांपल लिखी हुई है। एग्जांपल में एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास लिखी है, वाई डैश इज़ इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई। वाई डैश का मतलब होता है डी वाई ओवर डी एक्स, पहले बता चुका हूँ। और इसका इम्प्लिसिट सॉल्यूशन क्या है, इम्प्लिसिट सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई। ये देखें, ये फंक्शन है एक्स और वाई दोनों का। यहाँ पे जी जो है एक्स वाई का फंक्शन है, इसका मतलब ये जो हमारे पास लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स वाई है। और दूसरा चीज़ लिखी हुई, फिर डिफाइन वन और मोर एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन। ये अब इस पर कौन सी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि ये एक या एक से ज़्यादा इम्प्लिसिट सॉल्यूशन एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन रखना चाहिए। एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। तो y को एक तरफ कर दिया, बाकी x को एक तरफ कर दिया। तो ये जो आपके पास सॉल्यूशन लिखे हुए हैं ये एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन है। इसमें यहाँ पर प्लस माइनस आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये दो हैं, प्लस वाला एक है और एक माइनस वाला। इसको हम स्क्वायर पावर 1/2 को हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इम्प्लिसिट सॉल्यूशन आपका आज का लास्ट टॉपिक है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर नंबर 2 की समझ आ गई होगी। अब ये जो बेसिक्स आपने पढ़ी हैं इसको आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे लेक्चर नंबर 3 में। तो अब मुलाकात होगी हमारी लेक्चर नंबर 3 में। उससे पहले आप व्यू एक्सीलेंस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।